वैसे जापान की एक अद्भुत बात, यहां लंबे समय तक लोग जीते क्योंकि इनकी दिनचर्या बहुत बेहतर। और अभी भारत में एक बात बहुत प्रचारित हो रही है कि यदि जापान उगता हुआ सूर्य का देश है तो हमारा भारत सूर्यवंशी राम का देश है। हाँ हाँ हाँ, हमारा जापान यदि उगता हुआ सूर्य का देश है तो हमारा भारत भी सूर्यवंशी राम का देश है। इसलिए तो दोनों की मिलती जुलती है। यहां के पूर्व विदेश मंत्री ने, राजदूत ने कहा भी था कि 80% देवी देवता भारत से मिलते जुलते हैं जापान के। और सच भी है ये, इसमें कोई संदेह नहीं। यहां की संस्कृति लगभग मिलती जुलती। जब हम आज सुबह प्रातः काल पढ़ रहे थे तो हमारे भारत में जिन देवी की पूजा प्रार्थना करके विद्या मांगी जाती है, उन देवी की पूजा जापान में भी होती है, बस नाम उनका वेंजायतेन हो जाता है। हमारे भारत में जिनकी पूजा करके ही पूजा प्रारंभ की जाती है, गणेश जी की 600 शताब्दी के गणेश का मंदिर भी जापान में मिलता है, बस उनको कांगीतेन कहा जाता है। लेकिन यहां वो भी पूजे जाते हैं और उनको भी विघ्नहर्ता के रूप में यहां पर पूजा जाता। तो भारत और जापान की संस्कृति मिलती जुलती है। लेकिन एक बात हम फिर कहेंगे, जापान से बहुत कुछ सीखा जा सकता, जीना सीखा जा सकता। और भारत से हम ये भी कहेंगे, भारत से जापान इसलिए 50 साल आगे है क्योंकि यहां कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म है। यहां राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता दी जाती। कल जब हम और कन्हैया भैया बैठे थे गाड़ी में तो हमको ये घटना सुना रहे थे पिछली बार की। ये जब आए थे तो इनके हाथ से एक टिश्यू गिर गया। जापानी व्यक्ति ने वो टिश्यू उठाया और इंग्लिश में कहा, इट इज माई कंट्री, और उसने डस्टबिन में डाल दिया। ये मेरा देश है, आपका देश नहीं है इसलिए आप कचरा डाल रहे हो, मेरा देश है इसलिए मैं कचरा उठा रहा हूं। ये राष्ट्र प्रेम देखो जापान का कितना अद्भुत है। हम चाहते हैं हमारा भारत निरंतर उन्नति कर रहा, निरंतर उपलब्धि पा रहा, पर महानता आपको पानी ना जीवन में तो एक सूत्र याद रखना। पूछो क्या? अरे पूछो, थोड़ा जोर से पूछो। इन्होंने भी संघर्ष सहा जापान में। नागासाकी, हिरोशिमा, कितना कठिन संघर्ष नहीं सहा, तब जाकर के जापान बना। ऐसे ही जापान नहीं बना, तब जाकर के जापान बना जब हिरोशिमा नागासाकी के उस महाविनाशकारी बम को देखा और पीड़ित हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, देश प्रेम नहीं इनका हारा, चलते गए। आज पूरी दुनिया जापान की तरफ देखती है। कोई भी बीज पौधा तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अंधेरे को चीरता नहीं है, संघर्षों को चीरता नहीं। हर बीज पौधा नहीं बनता, जो अंधेरे को चीर देता वो बीज वृक्ष बन जाता, और उसी वृक्ष में हजारों बीज होते हैं। हर नदी सागर में नहीं मिल पाती, लेकिन जो पत्थरों को चीरती है, बड़े बड़े पर्वतों को चीरती है, वो सागर में मिल पाती है। हर मिट्टी बर्तन नहीं बन पाती, पर जो कुम्हार के यहां पर जाकर अपने आप को रौंदवाती है, तपती है, पकता है घड़ा, तब वो बर्तन बन पाती है। ऐसी हर व्यक्ति महान नहीं बन पाता, पहले उसे चोटों को खाना पड़ता, संघर्ष को झेलना पड़ता, और जो झेल जाता है वो महान हो जाता है। हर मूर्ति, हर पत्थर मूर्ति नहीं बन पाता। किसी जगह की एक घटना है कि एक मूर्तिकार एक पत्थर लाया, छेनी हथौड़ा से टोकने लगा, पत्थर रोने लगा। शायद वो मूर्तिकार बात करता होगा पत्थर से, तो पूछा कि तुम रो क्यों रहे? अब बोले बड़ा दर्द हो रहा, मत मारो, मुझे नहीं बनना मूर्ति। उसने समझाया, थोड़ा दर्द सह लो, प्यारी सी मूर्ति बन जाएगी, बड़ा तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारे प्रति आदर रखेंगे, थोड़ा दर्द सह लो। वो बोला ना, मुझे नहीं बनना, मुझे दर्द नहीं सहना। मूर्तिकार ने पत्थर साइड में रख दिया, दूसरा पत्थर लाए, उसने मूर्ति बनाई, मूर्ति रखी। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, वो मूर्ति क्रय करने खरीदने आया, तो उसने कहा कि ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, ये हमें दे दो। जैसे ही वो ले जाने लगा तो रास्ते में वो पत्थर पड़ा था जिसने छेनी हथौड़े खाने से मना कर दिया था।
तो जो मूर्ति ले जा रहा था उसने कहा मूर्ति तो हो गई, अब मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए। तो यदि आप बुरा ना मानो तो ये वाला दे दो। तो मूर्ति वाले ने भी सोचा 10 साल से पड़ा है, इसे छेनी हथौड़ा खाना नहीं है, ले जाओ। अब वो ले गए, मंदिर में मूर्ति रख दी, पत्थर बाहर, मूर्ति अंदर, हैं दोनों पत्थर। पर एक ने दर्द सह लिया तो वो पूजने लगा, आरती खाने लगा। इसने दर्द नहीं सहा तो हर 2 मिनट में पटा एक लावे नारियल, जापानी आदमी टोक्यो का, ऐसे नारियल ले, हर 2 मिनट में दर्द। तो भीतर वाली जो मूर्ति का पत्थर था वो बाहर वाली से बोला, काश उस दिन सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता। ऐसे ही जीवन है, आप जीवन में संघर्ष को सह लोगे तो महान बन जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाती और सबके जीवन में आती। मीरा को जहर पीना पड़ा, सूरदास जी, उनको गांव के लोगों ने धक्के दिए, महावीर, उनके पीछे कुत्ते छोड़े गए। तुलसीदास जी, उनको प्रमाण देने पड़े कई बार। सबको संघर्ष सहना पड़ा। यहां कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो संघर्ष ना सहता हो। संघर्ष आना बड़ी बात नहीं है, संघर्ष पीना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे पागलों, हम आज की कथा में तुम्हें यही समझाना चाह रहे और यही सिखाना चाह रहे, संघर्षों से घबराओ मत। दुख में घबराओ मत, सुख में इतराओ मत। सबके जीवन में आता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा।